सरकारी नौकरियां चल रही हैं, जिसने परफॉर्म कर दिया वो भाई आकर बैठ जाएगा, हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाएगा और हमें कब्र तक उतारेगा। ठीक है, ना सिर्फ हमें कब्र तक उतारेगा, हमारी क्रिकेट को भी कब्र में उतार देगा। आगे इंडिया अफगानिस्तान से डबल स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए, अगर अफगानिस्तान क्लेम करता है कि हम सेकंड नंबर की टीम है एशिया की, तो इंडिया नंबर 1 की टीम है, तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात आती है कि आप देखें कि 2 मैच आप लोग जीते और आप लोग हवाओं में उड़ना शुरू कर। ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे भाई साहब। हम लोग कौन है? आप लोग कौन हो? कीड़े मकोड़े। इन लोगों ने एक दफा मैच जीत लिया और हम एशिया कप में इंडिया के साथ मुकाबले की बात कर रहे हैं। पहले के साथ आप लोग अफगानिस्तान से तो कर लो, आप अफगानिस्तान को छोड़ो, श्रीलंका से कर लो। आप श्रीलंका को छोड़ दो, आप बांग्लादेश से कर लो, जिसके घर में हार के आ रहे हो। जी मैम, आज क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अफगानियों ने अपना एक रिवेंज भी लिया और साथ में एशिया की दूसरी बड़ी टीम होने का एक सबूत भी दे दिया, क्या कहना चाहेंगी? और आज की पूरी टीम जिस तरीके से पाकिस्तान को आज नॉकआउट किया, क्या कहना चाहेंगी आप? कहने को हमारे पास क्या बाकी रह गया है? अफसोस किया जा सकता है, इन पर मलाल किया जा सकता है, इन पर मुजम्मत की जा सकती है, लेकिन इन पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग तो कह के थक गए हैं। हम लोग कहाँ पर जाएं? हम लोग कहाँ जाकर जिसको कहते हैं सर मारे, कि भाई इन लोगों को पता चले कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो हर्ट हो रहे हैं। किसकी वजह से गलती नजर आ रही है? अगर हम स्पेशली यहाँ पे बात करें साइम अयूब की, तो साइम अयूब डक पर आउट हो गया। अभी हम इसका मुकाबला अभिषेक के साथ कर रहे हैं। अभिषेक के इतना बड़ा प्लेयर है, नंबर 1 रैंकिंग में आता है, और अभिषेक ओवरसीज हम साइम अयूब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? यार देखो, पहली बात तो कंपैरिजन बनता कहाँ है? हमारा साइम अयूब किधर है? आप लोग देखें कि साइम अयूब इज एन ऑल राउंडर, और हम लोगों ने उसके साथ जो मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादतियाँ करें। सलमान अली यादव को समझ नहीं आती कैप्टेंसी की, 1-2 परफॉर्मेंस कर लेते हैं। हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है भाई। यहाँ पर क्रिकेट नहीं चल रही, यहाँ पर जो है वो सियासी नौकरियाँ चल रही हैं, सरकारी नौकरियाँ चल रही हैं। जिसने परफॉर्म कर दिया वो भाई आकर बैठ जाएगा, हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाएगा और हमें कब्र तक उतारेगा। ठीक है, ना सिर्फ हमें कब्र तक उतारेगा, हमारी क्रिकेट को भी कब्र में उतार देगा। आप देखें कि 2 मैच आप लोग जीते और आप लोग हवाओं में उड़ना शुरू कर। ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे भाई साहब। हम लोग कौन है? आप लोग कौन हो? कीड़े मकोड़े। इन लोगों ने एक दफा मैच जीत लिया। हारिस रऊफ ने कहा भाई वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई। आज क्या हुआ? आज हमारी बॉलिंग बुरे तरीके से फेल हुई है, घटिया तरीके से फेल हो गई है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप छोड़ दे बॉलिंग को, आप आ जाए बैटिंग में। क्या किया बैटिंग ने? टॉप ऑर्डर ने क्या किया? मिडिल ऑर्डर ने क्या किया? हमारी लेके आए हैं, आप एग्रेशन दिखा रहे हैं आप क्रिकेट में। आप प्लेसमेंट कहाँ है हमारे कॉम्बिनेशंस क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ना बैटिंग के कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं, ना बॉलिंग के कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं। सुफियान मुकीम इज नोवेयर, किसी गिनती में उसको लिया ही नहीं जा रहा। 8वें 9वें ओवर में वो आ रहा है और उससे अब वो आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रेशर रिलीज करे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट? दिस इज नॉट गोना हैपन ब्रो। आप लोग क्रिकेट के जनाजा वैसे ही निकाल देना। आप लोग क्यों हमारा दिल खराब कर रहे हैं? सीधी बात है। अच्छा, अफगानियों ने तो आज हमें शिकस्त दे दी है, लेकिन वाला है और हम एशिया कप में इंडिया के साथ मुकाबले की बात कर रहे हैं। पहले के साथ आप लोग अफगानिस्तान से तो कर लो, आप अफगानिस्तान को छोड़ो, श्रीलंका से कर लो। आप श्रीलंका को छोड़ दो, आप बांग्लादेश से कर लो, जिसके घर में हार के आ रहे हो। आप लोग कुछ तो कर लो, आप लोगों से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। दैट इज द डायलेमा राइट नाउ कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कुछ फेच नहीं कर पा रहे। कोई हम लोगों से जो है ना वो डिटेल्स नहीं निकल पा रही। 2024 में जो 2024 में हुआ था सेम वैसे होने जा रहा है। मेरे ख्याल से 120 बॉलों पर 120 रन हमसे चेंज नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है कि इस दफा भी ऐसे ही होने वाला है, इंडिया के साथ, अफगानियों के साथ, या फिर यहाँ पे श्रीलंका के साथ। हम लोग बस ये सोच ले कि ग्रुप स्टेज में हम लोग जो है वो जो आगे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, उसमें हम पहुंच पा रहे हैं ये नहीं, क्योंकि फाइनल तो आप माइंड से ही निकाल देना। फाइनल तो दूर दूर तक दौड़ ही नहीं है फाइनल की। आप अपना वो कहते हैं ना बोरिया बिस्तर बांधो, वापस की फ्लाइट लो, क्योंकि जहां वहां पर सारा काम आप कर चुके हैं। नो डाउट। आप अफगानिस्तान की बात करें तो यूएई जो है, दुबई जो है, वो ऐसे ही अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, तो वहाँ पे मैच हो, वहाँ पे सीरीज का एक होस्टेड कंट्री हो यूएई, तो वहाँ पे अफगानिस्तान चले। मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल सी बात है। देखें कि शारजा की जो पिचेस है वो डिफरेंट टू दुबई है। दुबई के अंदर जो हाईएस्ट टारगेट नजर आता है, जो विनिंग टारगेट नजर आता है, वो 140 to 150 के राउंड पर नजर आता है, लेकिन शारजा के अंदर थोड़ा सा बैटिंग का चाहिए था। आप देखिए 170 इज अ विनिंग टारगेट, और उसके बाद जितना ऊपर जाता है जो 170 से उतना ही लाइक मैच वन साइड जो जिसने टारगेट सेट किया उसकी जेब में जाता रहता है। आप देखिए आज अफगानिस्तान ने 170 का टारगेट दिया, लेकिन
आप यहाँ पे देखें कि जैसे उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स पकड़ी है, साइम को गोल्डन डक पे आउट कर दिया एग्जैक्टली। उसके बाद साहिब साहब आई थिंक 18 पे गया, फखर जमान 24 पे गया, आगा सलमान जो रन आउट हुआ, अच्छा खेला है लेकिन रन आउट हो गया। उसके बाद आप देखें कि हसन नवाज को 12 बॉले 9 पे आउट किया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनके पास सबसे बड़ा लूप होल ये नजर आ रहा है कि वो सारे ही ऑलराउंडर बनने की कोशिश में लगे हैं, वो अपने अपने रोल्स को डिफाइन करके नहीं खेल रहे। ये साइम अयूब को क्या हो गया, डक पे आउट हो गया और हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक के साथ कोई मुकाबला बनता है? देखिए अभिषेक के साथ साइम का ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि अभिषेक एक अटैकिंग ओपनर है, बैट्समैन है। साइम को इन्होंने जब से ऑलराउंड बनाया इंजरी के बाद, तब से साइम बर्बाद हो गया। साइम की उसके बाद कोई परफॉर्मेंस ऐसे खास नजर नहीं आई। आप देखिए कि जब साइम का चलने का पॉइंट होता है वहाँ पे साइम फ्लॉप नजर आता है। अब एशिया कप है, हम अभी अफगानिस्तान से टक्कर के मुकाबले कर रहे हैं। आगे इंडिया अफगानिस्तान से डबल स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए अगर अफगानिस्तान क्लेम करता है कि हम सेकंड नंबर की टीम है एशिया की, तो इंडिया नंबर 1 की टीम है, तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात आती है कि अब अफगानिस्तान की बात करें, आपने बात की कि नंबर 2 एशिया की टीम है कौन, डिसाइड हो जाए। अब तो अभी हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखें कि पहला मैच पाकिस्तान जीता, दूसरा मैच अफगानिस्तान जीत गया। तो यहाँ पे मुकाबले टफ जा रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर है, यंगस्टर को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एज देना चाहिए कि यार उनके भी इतने मैचेस नहीं है। ऐसा क्या वजह है कि हम लोग मतलब अफगानियों से हार गए हैं? इसके पीछे क्या मतलब हो सकता है? क्या हमने प्लानिंग नहीं की थी? आप ये कह रहे हैं कि अफगानी से हार गए हैं। अफगानिस्तान छोटी साइड नहीं है। आप उनके देखें कि इब्राहिम जदरान, आप देखें गुरबाज, आप देखें सदीकुल्ला अतल, आप उसके बाद नीचे आ जाइए, उसके बाद उनके पास मोहम्मद नबी है, एग्जैक्टली आज का मैच देख लें आप, राशिद खान है। तो मेरे ख्याल में उनकी आज उन्होंने अल्लाह मोहम्मद जफर खिलाया, जो कि T20 के अंदर एक बेस्ट स्पिनर खिलाया जाता है। लाइक ठीक है, अफगानिस्तान छोटी टीम नहीं है, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन हमें यहाँ पे यंगस्टर को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करना, क्योंकि यंगस्टर ही अब रह गए हैं जिन्होंने अगर टीम को लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में हाँ, एक आधा मैच की जरूरत है आगे, क्योंकि एशिया कप भी है और हमारा जो है अभी से जो है हम अफगानियों से हारने के बाद एक दफा हम इस टाइम ओवर कॉन्फिडेंट जो हुए थे, वो अब हम जो है वो लूज की तरफ देखिए डरने की बात एब्सोल्युटली है। आगे आप ठीक है ओमान से जीत सकते हैं, हांगकांग से जीत सकते हैं, लेकिन इंडिया को इस टाइम लाइक मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो सोचते हैं इंडिया को हमने इस दफ़ा हराना है, छठी का दूध याद लाना है, लेकिन टीम भी वैसी होनी चाहिए। उनकी आप टीम को देख लें, अपनी टीम को देख लें, पूरी 11 साइड का कंपैरिजन कर लें, तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन नहीं बनता। हमें ये चीज़ की ज़रूरत है कि हम अफगानिस्तान को अगर 1 साइडेड मैच रहते हैं तो हम आगे इंडिया के साथ मुकाबला करने वाले होते हैं। लाइक मुकाबला तब भी नहीं है, लेकिन हाँ एक टफ कंपटीशन नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से हारना इज ओके। अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अफगानियों ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त करवाई है। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि उनके पास फजल अफरूकी है जो कि एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एग्जैक्टली जो अच्छा स्पेल डालता है, इनस्विंग आउटस्विंग करना जानता है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि वो जैसे बॉल डाल रहा था लो पेस के साथ, बॉल को ऑफ कटर, बॉल को लेग कटर खेल रहा था। लाइक उसको समझ आई है कि शारजा की पिच की डिमांड क्या है, क्योंकि पिच के अंदर मूवमेंट है। ऑब्वियसली बात है, स्पिन को एज अगर मिले तो पेसर जितने लो पे से बॉल को मूव करेगा उतना ही अच्छा पेसर को दिया जाएगा। यंगस्टर को हमें किस तरह का इन्हें ग्रेजुएट करने की जरूरत है, इनको किस तरीके से जो है वो आगे इनहेंस करने की जरूरत है कि भाई ये लोग आगे इंडिया के साथ मुकाबला करे या बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करे, तो इनके लिए हमें क्या ग्रूम करने की जरूरत है? देखिए इनकी ग्रूमिंग सिर्फ ये होनी चाहिए कि जितनी 11 साइड जो खेल रही है उसको उसका रोल डिफेंड किया जाए कि यार तू बैटिंग करेगा, तू बस बैटिंग ही करेगा, उसके अलावा बॉलिंग की तरफ सोची भी ना। हाँ प्रॉपर 2 स्पिनर से मैदान में होना चाहिए, एक तीसरा स्पिनर साथ हो जो कि स्पिन ऑलराउंडर हो। ठीक है, एक ऑलराउंडर को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, वो नवाज है या वो फ़हीम अशरफ है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोहम्मद नवाज को ये साल लेके चलेंगे, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान सारे मैचेस खेलेगा, वो भी स्पिन ट्रैक है, तो नवाज को वहाँ पे एज अ स्पिनर एज मिलेगा। सेम एज इट इज एशिया कप UAE में भी स्पिनर को एज मिलेगा। तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा इनको एशिया कप के लिए, उसकी जगह इब्रार को परमानेंटली इन करना पड़ेगा। जब हमारे पास प्रॉपर 2 स्पिनर होंगे, साथ एक ऑलराउंडर स्पिनर होगा, तो हम टफ टाइम भी दे सकते हैं किसी भी टीम को। पहली बात है कि आपने बोला है कि ये मतलब पाकिस्तान ने उनको 170 तक रोक के रखा है, ये बात मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट है। उन्होंने बोला था जब राशिद अली आए थे टॉस के लिए, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे 150 160 इनफ है। तो आप जब 10 से 15-20 रन एक्स्ट्रा देंगे तो वो भी डेफिनेटली प्रेशर भी आप पे आएगा। और दूसरा, जब आप इतनी बड़ी बातें करते हैं तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अफगानिस्तान एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, तो आप सलमान अली आगा मुस्कुरा पड़े। ठीक है, तो आपने देखा उन्होंने जैसे अपना रिवेंज लिया, जैसे अपना बदला लिया, वो इस चीज़ में जाने जाते हैं। दूसरी चीज़, शोएब अख्तर की स्टेटमेंट को मैं इधर मेंशन करूँगा, उन्होंने बोला था कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ 130 नहीं कर सकते, अफगानिस्तान के खिलाफ 130 नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हमने पहला मैच जीता, सारी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने, जितने यूट्यूबर थे, व्यूज़ लेने की खातिर बड़के मार दी। पाकिस्तान की टीम यंगस्टर आ गया, बाबर को ड्रॉप कर दिया, रिजवान को ड्रॉप करके हमने देखा अफगानिस्तान को हरा दिया, मचा दिया, मतलब जो भी कुछ एंड कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पाकिस्तान की टीम अभी आपको अगेन
कोलैब करते हुए नजर आई है, ठीक है। अभी आपने इंडिया को फेस करना है, अभी आपने श्रीलंका को फेस करना है एशिया कप में, तो अभी से आपकी ये हालत है। आपकी बॉलिंग देखिए, हारिस को कितना रन पड़ा है, उसके बाद जब आप अपने पूरे प्रॉपर 4 बॉलर नहीं कराएंगे तो फिर आपका ये होगा कि 15 से 20 रन एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, बैटिंग लाइन की थोड़ी सी बात करते हैं। ना तो आज फखर चलता दिखाई दिया, ना सलमान अली आगा, ना यहाँ पे फरहान साहबजादा। क्या कहना चाहेंगे इनकी परफॉर्मेंस को, आज क्या हो गया? नजर लग गई पहले मैच में तो जिस तरह से अफगानियों को हराया था, बड़े खुश नजर आ रहे थे, और उसके बाद यूएई यानी एक छोटी टीम थी उसको भी हरा दिया, और इंडियन ये कहते हुए हमें दिखाई दिए कि यार आप लोग बच्चों को हरा के आ गए हैं। आज जब अफगानियों ने अपना रिवेंज लिया, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को कहना छठी का दूध याद करवा दिया। यार आप देखें, जैसे अफगानिस्तान की टीम है, मोहम्मद राशिद है, नबी है, उसके बाद नूर अहमद है, गुरबाज है, जितने बड़े नाम हैं, शायद वो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सिलेक्ट होते हैं ना, जो लड़के हैं वो अफगानिस्तान के हैं। आपने ये चीज़ नोट की होगी, पूरे पाकिस्तान ने नोट की होगी। अभी जो साउथ अफ्रीका की आज हुई है ना, वो ऑक्शन हुई है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्लेयर थे वो अफगानिस्तान के थे, ठीक है। आप नूर अहमद की बॉलिंग देख लें, नूर की बॉलिंग देख लें, उसके बाद आज जैसे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग हाँ, की है। जो फ्रूकी ने बॉलिंग की है, उसके बाद नबी ने जो बॉलिंग की है वो काबिल तहसीन है। मतलब हर एक लिहाज से मुझे लगता है कि उसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आप जस्ट एक अफगानिस्तान के मैच को एक मैच ना देखें, आगे अब आप देखें कि आप जो एक मिशन लेके आ रहे थे, यंगस्टर जो आपने एक रट्टा लगाया हुआ था बच्चों की तरह, कि आप उसको लेके आ रहे हैं, और हमारा मिशन क्या है? एशिया कप। अग्रेशन किधर है जो आप बेस एक बना रहे थे हर एक महीने या दूसरे दिन। अभी आप देखें जैसे आप कोलैप्स हुए हैं, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो जाएगी, हम कोच को चेंज कर दें, हम कैप्टन को चेंज कर दें, मतलब कोई बैक करने वाला नहीं है। लेकिन ये चीजें जो हैं, जो पाकिस्तान की जड़ें काट रही हैं, मुझे ये लगता है। सेकंड दूसरी बड़ी आप टीम का मुकाबला नहीं कर सकते, जिस तरह से अफगानियों ने कहा था भाई हम इस टाइम एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, तो मेरे ख्याल से तो अब हमें इसी एक चुल्लू भर पानी लें, उसमें डूब मरने का मकाम है कि भाई आपकी टीम से 170 आपके सामने अफगानी मौजूद है, और आपसे तो भाई वो सीखे गए थे, आज आप उससे भी हार गए हैं। भाई आप दूसरी भी नहीं कह सकते, आप अफगानिस्तान को तीसरी कंसीडर करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एशिया कप के कितने मैचेस हुए हैं? 16 हुए हैं, उसमें से 8 मैचेस इंडिया जीता हुआ है, 6 मैचेस श्रीलंका जीता हुआ है, सिर्फ 2 मैचेस जो जीता हुआ है वो पाकिस्तान जीता हुआ है। अच्छा। ये चीज़ है, जो फैक्ट्स एंड फिगर को हम सामने रखें तो हमें समझ आती है। तो इसके बावजूद आप फिर कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान दूसरी एशिया की बड़ी टीम है? पाकिस्तान को अगर अभी आप कंसीडर करना है, जैसे आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है, तो मुझे लगता है कि आप इसको चौथे नंबर पे रखेंगे, रेट करेंगे, फिर जाके शायद मुझे लगता है ये क्रिकेट के साथ इंसाफ़ी होगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये चीज़ रख लें कि अपने मुल्क को अगर आप पहले रखेंगे तो ये क्रिकेट के साथ इंसाफ मेरे सामने कुछ स्टैट्स है, मैं चंद प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप ये अंदाजा लगाएंगे इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। आज फरहान ने 18 बनाए, देखे जी ये ओपनर है, और इसके बाद साइम अयूब भाई 0 पे जा रहे हैं, अंडे पे जाए। ये आप इनसे उम्मीदें लगा रहे हैं, और इनका मुकाबला अभिषेक के साथ कर रहे हैं। यार उसके साथ कैसे कर सकते हैं? एक मैच में 134 करता है, 14 छक्के लगाता है, पाकिस्तान की पूरी टीम मिलकर उतने नहीं लगा सकती। और उसके बाद आप देखो साउथ अफ्रीका के घर में जाके हरा रहे हैं, 270 प्लस स्कोर कर रहे हैं। एक बंदा एक सेंचुरी ओपनर आता है, वो 200 प्लस स्कोर करके जा रहे हैं। एक मैच में 3 सेंचुरियां हो रही है। दोनों आपका हिटर था, किधर है आपका बड़ा पावर हिटर, उसको तस्लीम किया जाता है, नो स्कोर बना के जा रहा है। फिर यहाँ पे हसन नवाज की बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर बात करें मोहम्मद हारिस की, 1 बना के जा रहा है। सर क्या हो क्या रहा है हारिस के साथ? मुझे लगता है कि ज्यादती नाइंसाफी हो रही है उसको। जैसे आपको पता है कि आप वो बंदा है ही नहीं है। बाबर आजम शायद नाकाम कैप्टन है, उसने आपको कोई टाइटल नहीं जिताया, लेकिन उस बंदे ने उसको यूटिलाइज किया। वो नाकाम बंदा था, उसके बावजूद भी उससे स्कोर उसने करवाए हैं। सेकंड 1 डाउन पे लेके आए तो उसने स्कोर किया, 100 करके दिया। जैसे इधर आई है टीम, आपने देखा बांग्लादेश की, पाकिस्तान में कजाफी में मैच था, मैं खुद गया हुआ था, आपने देखा है कि उस बंदे ने 100 किया। कब 100 किया? जब वो 1 डाउन आया। तो ये चीज़ आप उसको जैसे मुझे लग रहा है कि ज़ाया कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ऑडियंस, यदि पाकिस्तान पब्लिक की राय, पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा, वो भी एक रिवेंज जो अफगानियों ने ले लिया, और उन्होंने बता दिया कि भाई हम एशिया की सेकंड बड़ी T20 की टीम है। इस हवाले से देखते हैं कि सलमान अली आगा जिसने मुस्कुरा के जवाब दिया था, आज उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचे की सूरत में पड़ा है। इस हवाले से मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं। थैंक यू।